हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स रिलेटेड टू सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूशन के अंदर कुछ हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स आती हैं जिनको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले देखिए, सॉल्यूशन हमारा होता क्या है। हम पहले भी सॉल्यूशन के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ये हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस का, और जो सॉल्यूशन है वो मिलकर बना होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। सॉल्यूशन हमारा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। देखिए, सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन लेस इन अमाउंट, जिसकी कंसंट्रेशन कम हो। नॉर्मली जिसकी अमाउंट कम है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। सॉल्वेंट होता है मोर इन अमाउंट, जिसकी अमाउंट ज्यादा हो, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्यूट जिसकी अमाउंट कम हो। अब देखिए, जो कंसंट्रेशन टर्म्स है एक्स, जो सॉल्यूशन के अंदर यूज की जाती हैं। कंसंट्रेशन एक्सप्रेस इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर हम कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज करते हैं, एक बार उनको चेक करते हैं। सबसे पहले आती है वेट बाय वेट, वेट बाय वेट परसेंटेज, जिसको हम मास परसेंटेज बोलते हैं। सेकंड आती है हमारी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड आती है हमारी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फोर्थ आती है हमारी ppm, पार्ट पर मिलियन। फिफ्थ आती है हमारी मोल फ्रैक्शन। सिक्स्थ आती है हमारी मोलरिटी। सेवेंथ आती है हमारी मोलैलिटी, एंड लास्ट वन हमारी नॉर्मलिटी। तो कंसंट्रेशन जो टर्म्स है हमारी, सबसे पहले वेट बाय वेट परसेंटेज, जिसको हम मास परसेंटेज भी बोलते हैं। सेकंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। थर्ड वेट बाय वॉल्यूम। फोर्थ ppm, पार्ट पर मिलियन। फिफ्थ मोल फ्रैक्शन। सिक्स्थ मोलरिटी। सेवेंथ मोलरिटी। एट नॉर्मलिटी। आज हम वेट बाय वेट मास परसेंटेज को चेक करते हैं। वेट बाय वेट परसेंटेज, देखिए इसके अंदर क्या होता है। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जो मास होता है इसके अंदर देखिए, हम सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का हम मास लेके चलते हैं। तो फार्मूला अगर हम इसका चेक करेंगे, वेट बाय वेट परसेंटेज का, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। एक बार फिर से चेक करिए, वेट बाय वेट, इसके अंदर जो सॉल्यूट होगा वो उसको भी हमने मास में लेना है, और जो सॉल्यूशन है उसको भी हमें मास में लेना है। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। वेट बाय वेट परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। इसके हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए फर्स्ट, सबसे पहला हम एक एग्जांपल देखते हैं। कोई भी एक सॉल्यूशन है, ए solution is prepared by adding 2 gram
of a substance in 18 gram of water, calculate weight by weight percentage। देखिए एक बार न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को चेक करिए। कोई भी हमारा एक सॉल्यूशन है जिसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए। हमारे पास कोई सब्सटेंस ए है जिसकी अमाउंट हमारे पास 2 ग्राम दे रखी है, उसको हम ऐड कर रहे हैं 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। वाटर की अमाउंट दे रखी है 18 ग्राम, कैलकुलेट वेट बाय वेट। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझने की जरूरत है। न्यूमेरिकल दिखते ही मुश्किल है पर होते आसान है। अगर आपको न्यूमेरिकल की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो आपको चीजें सारी क्लियर हो जाएगी। कोई हम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो सॉल्यूशन आपको पता है सॉल्यूट है, सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। अब ये बोल रहा है एक सॉल्यूशन हम प्रिपेयर कर रहे हैं, एडिंग किसका ऐड कर रहे हैं? 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए का, किसके अंदर? 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो इसकी अमाउंट कम है तो ये हमारा क्या हो गया? सोल्यूट हो गया है। इसकी अमाउंट ज्यादा होगी तो ये हमारा क्या हो गया? सोलवेंट हो गया है। और सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट से। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे सबसे पहला तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा सोल्यूट प्लस सोलवेंट, 2 प्लस 18 इक्वल टू हमारा हो गया 20 ग्राम। जो ये 20 ग्राम आया है ये हमारा सॉल्यूशन का मास आ गया। फिर से देखिए 2 ग्राम तो हमारे पास सब्सटेंस ए दे रखा था, 18 ग्राम हमारे पास वाटर दे रखी थी। तो 2 ग्राम तो हमारा सॉल्यूट हो गया, अमाउंट कम है, 18 ग्राम की अमाउंट ज्यादा होगी तो हमारा सॉल्वेंट हो गया। सॉल्यूशन हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ऐड करने के बाद बनता है। तो सॉल्यूट की अमाउंट 2 ग्राम प्लस में सॉल्वेंट की अमाउंट हमारे पास 18 ग्राम रखी है, टोटल करा तो 20 ग्राम हो गए। ये हमारे सॉल्यूशन की आ गई है। अब वेट बाय वेट परसेंटेज का हमारा फार्मूला क्या है, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं। वेट बाय वेट परसेंटेज हमारा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट न्यूमेरिकल में चेक करिए, हमारा 2 ग्राम दे रखा है तो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया हमारा 2 ग्राम अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन अभी हमने निकाला है 2 प्लस 18 इक्वल टू 20 ग्राम। 20 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 10%। फिर से देखिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो दे रहा है हमारे पास। हम एक सॉल्यूशन को तैयार कर रहे हैं एडिंग ऑफ 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए। हमारे पास सब्सटेंस ए की अमाउंट 2 ग्राम दे रखी है, वाटर की 18 ग्राम दे रखी है। तो 2 ग्राम हमारा सॉल्यूट हो गया, 18 ग्राम हमारा सॉल्वेंट हो गया है। कैलकुलेशन क्या? तो सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोल्यूट हमारा 2, सोलवेंट हमारा 18 इक्वल टू 20 ग्राम। वेट बाय वेट परसेंटेज का फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 20 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 10% आ गया। ये हमारा फर्स्ट इसका एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल और देखिए। सेकंड एग्जांपल में देखते हैं हम 10 ग्राम ऑफ NaCl present in 100 ml of solution calculate weight by वेट परसेंटेज। इसमें आपको डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.28 ग्राम पर ml। देखिए यहां पर हमारे पास सेकंड एग्जांपल है 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट वेट बाय वेट परसेंटेज इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.28 ग्राम पर ml। तो यहां पर देखो समझो, पहले न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को समझिए। 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट है तो 10 ग्राम तो हमारे पास क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। ठीक है, 10 ग्राम मास के अंदर दे रखा है। अब यहां पर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन हो गया है।
ये देखिए, दे किसमें रखा है, ml वॉल्यूम में दे रखा है, ये हमारा दे रखा है वॉल्यूम के अंदर। और हमें निकालना क्या है, वेट बाय वेट। तो हमारे वेट बाय वेट परसेंटेज का फार्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो दोनों केस के अंदर मास चाहिए ना, में मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, पर यहां पर क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम को कन्वर्ट करेंगे मास के अंदर, तो वहां पर हम डेंसिटी का यूज करेंगे। देखिए डेंसिटी होता है हमारा, डेंसिटी इक्वल होती है मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारी दे रखी है किसकी, सॉल्यूशन की दे रखी है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास गिवन क्या है, डेंसिटी गिवन हमारे पास, वॉल्यूम गिवन है, तो वहां से हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास डेंसिटी के 1.28 गिवन है, 1.28 मल्टीप्लाई वॉल्यूम हमारे पास 100 ml गिवन है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया 128 ग्राम आ गया। अब यहां पर देखिए जो मास ऑफ सॉल्यूशन वो किसके अंदर आ गया है, ग्राम्स के अंदर आ गया ना। अब हम फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे, तो वेट बाय वेट परसेंटेज हमारे पास आ गया है मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास है 10 अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 128 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 100। यहां से आप इसको सोल्व कर लोगे, वो आपका आ जाएगा मास वेट बाय वेट परसेंटेज। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो हमारी अदर कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, दूसरी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, उनको डिटेल से करेंगे। तब तक इन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए। टिल देन बाय, थैंक यू।